हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ ज़रूरी बात आप सबसे कर लेती हूँ ताकि फिर मैं आराम से एकदम तसल्ली से अपना वीडियो जो है वो शुरू कर पाऊँ और आपके साथ में अच्छे से शेयर भी कर पाऊँ। मतलब होता है ना कि जब आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होता है या फिर ऐसा कुछ बोझ होता है ना, तो अगर पहले ही निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, ये जो भी मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती रहती है, स्पेशली जब मैं डीमोटिवेट होती हूँ। लेकिन ये बात भी है कि सभी लोग जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि अपने हाथ की पांचों उंगलियाँ एक जैसे नहीं होती है ना, वैसे सारे लोग जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं और उनको है ना कुछ मतलब उंगली जो है ना वो करना पसंद आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, अभी मेरे पास में कल कमेंट आया था और कमेंट जो है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अब मैं फ्री हूँ, मैं कमेंट पढ़ती हूँ और आप सबको कमेंट्स के रिप्लाई भी देती हूँ। बीच में दिवाली के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी, घर में गेस्ट भी थे, मतलब लगा हुआ था सबका आना जाना, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो मेरे पास में टाइम नहीं था, तो उस टाइम पर मैं वीडियो मतलब कमेंट पढ़ती तो थी, लेकिन पर्सनली सबको मैं रिप्लाई नहीं देती थी। लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई दूँ। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कमेंट बॉक्स जो है ना, मतलब मुझे जाना ही नहीं चाहिए कमेंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स के बीच में जब कोई नेगेटिव कमेंट आता है ना, तो आप मतलब इग्नोर करते हो, कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें जो होती है ना वो दिल पर लग जाती है। तो मेरे पास में कल एक कमेंट आया था, फिर वो मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस तरीके के कमेंट्स पढ़ें और मेरी मतलब जो कमेंट्स बॉक्स है ना वहाँ पर कुछ नेगेटिव वाइब रहे। तो मैंने खैर डिलीट तो मार दिया था, लेकिन ये था कि मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। कई बार आते रहते हैं, मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो शायद कोई लेडी थी और वो मुझे ऐसा बोल रही थी कि दिन भर ये फालतू के काम जो करती रहती हो, घर के काम जो बताती रहती हो, ये कौन बताता है, हम सब यही काम देखने के लिए थोड़ी आते हैं क्या। तो मैंने सोचा कि इसका आंसर तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरे चैनल का जो नाम है इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। व्लॉगर मतलब ये होता है कि डेली व्लॉग्स, मेरा जो चैनल है जिसके ऊपर डेली व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और डेली रूटीन के अंदर जो हम हाउसवाइफ काम करती है ना, मैं वही बताऊँगी। मैं अटम सटम कुछ नहीं बताऊँगी कि फालतू की चीज़ें, बनावटी चीज़ें मैं कभी आपके साथ में शेयर नहीं करूँगी। अगर ये सब मुझे शेयर करना होता ना, तो शायद मेरा जो चैनल, जो कि मुझे अभी 3 साल हो गया है और अभी 25,000 की ही मेरी यूट्यूब की फैमिली, अगर उनको फालतू की चीज़ें शेयर करनी होती तो शायद मेरा चैनल जो था वो आज लाखों में सब्सक्राइबर जो है वो होते थे। लेकिन मुझे उस तरीके के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जो काम होते हैं, जो हर लेडीज़ करती है, शायद मैं भी वही काम करती हूँ। आप लोग कुछ स्पेशल काम करते हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। मैं तो यही सब काम करती हूँ और घर का काम करने में किसी को शायद शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। मुझे अपने घर को सजाना संवारना मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत दिल से अपने काम को करती हूँ और मुझे खुशी भी मिलती है। मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन जब इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो मैं थोड़ी सी हर्ट हो जाती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में आज मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये बात थी। तो चलिए अब कर देते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो की शुरुआत मैंने एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में करी थी। मैंने बनाया था चिवड़ा और चिवड़े की रेसिपी आपने देख ही ली होगी। वैसे मैंने दिवाली के टाइम पर बनाया था, डिटेल में सब कुछ आपके साथ शेयर करा था और आज भी मैंने शेयर किया है आपके साथ में, तो आप समझ गए होंगे। और उसके बाद में अभी रात की कितनी बज रही है, 11 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह से मैंने ट्रैक पैंट टी शर्ट डाला हुआ था और अभी मैंने साड़ी डाली है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि रात को 11 बजे के बाद में साड़ी क्यों पहनी श्रद्धा ने। तो मैंने साड़ी पहनी है, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि घर पर कोई खास आने वाले हैं और उसी खुशी में मैंने साड़ी पहनी है। हेलो एवरीवन, तो रात की 12:30 का टाइम हो रहा है और रात की 12:30 देखो मेरे यहाँ पर ब्लॉगिंग जो है वो मेरी चालू है। जैन साहब चले गए हैं उनको लेने के लिए। 12:20 मतलब 12 बजे की ट्रेन थी वैसे तो, लेकिन 10-15 मिनट आगे पीछे होती है। तो 12:20 जो है उसका टाइम जो है वो दिखा रहा था। तो जैन साहब तो यहाँ से 11 बजे ही निकल गए उनको लेने के लिए, क्योंकि पनवेल आएगी ट्रेन। यहाँ से उनको करीबन आधा घंटा, हाफ एन आवर जो है वो लगता ही है पहुँचने में, और जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मम्मी जी बाबूजी जो है वो उदयपुर से यहाँ पर मुंबई ट्रेन में आ रहे हैं। पहले कभी यात्रा वगैरह करने के लिए भले वो गए होंगे, लेकिन मुंबई हमारे यहाँ पर कभी भी ट्रेन में आए, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनका। और साथ में है मोनू के साथ में ही आ रहे हैं वो। मोनू आगे हैदराबाद जाने वाला है
और बस पनवेल जो है शायद 10 मिनट ट्रेन जो है वो रुकती है, तो इसीलिए अभी जैन साहब जो है वो लेने के लिए गए हैं। परी विहान वहाँ पर सो गए हैं, वेट कर रहे थे वो कब से। पहले तो हो रहा था, मैंने बच्चों को बोला था कि तुम साथ में पापा के साथ में चले जाओ, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो फिर जैन साहब ने ना बोल दिया। और बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग सोएंगे नहीं, लेकिन बोलते बोलते दोनों जने सो गए। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ वेट। तो अभी 12:35, ये देखो आपसे बात करते करते 12:35 आधी रात को मैं यहाँ पर अपना वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। तो हाँ, अभी तक तो शायद, अब क्या पता ट्रेन आ गई होगी, और फिर वहाँ से उनको लेकर यहाँ पर आएंगे, उसमें करीबन आधा घंटा लगेगा। तो चलो करते हैं वेट, और फिर जब वो आएंगे तो फिर आप सबसे मिलाती हूँ। तो वेट करते करते रात की 1 बज गई है। मैंने 2 बार जैन साहब को कॉल भी लगा दिया है, लेकिन ट्रेन मतलब 10-15 मिनट जो थी वो लेट थी। और उसके बाद में अब उन्होंने मतलब गाड़ी में सब लोग बैठ गए हैं। अब वहाँ से यहाँ पर आने में, घर तक आने में करीबन आधे से पौन घंटा लगेगा। और उस बीच में मतलब बार बार जब भी लिफ्ट की आवाज़ आती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद आ गए, तो मैं बार बार जाके ना चेक कर रही थी। और यहाँ पर बच्चे वेट कर रहे थे अपने दादू दादी का, लेकिन लेट काफ़ी हो गया, तो फिर यहाँ पर ये सो गए थे। और इसी बीच में मुझे फिर से लिफ्ट की आवाज़ आई, तो मुझे लगा शायद अब तो आ ही गए हैं, और मैंने जाग के देखा तो फिर कोई नहीं था। तो इस तरीके से मतलब आधे घंटे तक मेरा ये सिलसिला जो था वो चलता रहा। करीब सब लोग आ रहे थे घर पर, और मतलब वो तो इतना अच्छा खासा उन्होंने स्वेटर वगैरह सब पहन रखा था, क्योंकि वो आ रहे हैं उदयपुर से। उदयपुर में इतनी भयानक ठंड, इतनी भयंकर ठंड है वहाँ पर ना। और यहाँ पर तो मतलब कितना गर्म सा मौसम है, मुंबई में तो इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है, कितने जैकेट वगैरह पहनने पड़े। तो आते नहीं मैंने उनको ये बोला कि इतनी सर्दी आपको लगी क्या। तो मतलब एक तो क्या होता है कि जब आप रहते हो कहीं लगी ना, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो सेट हो जाती है। और वैसे भी वो ट्रेन में आए थे तो थोड़ी बहुत तो उनको ठंडी जो थी वो लगी। और अब यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने वीडियो की शुरुआत नहीं करी थी, क्योंकि मुझे भी ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैं मतलब जब घर में कोई आता है ना, तो मैं एकदम से कैमरा जो है वो मतलब शूटिंग जो है चालू नहीं कर पाती, थोड़ा सा मुझे भी 1-2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब सुबह की शायद 10:30 बजे का कुछ टाइम हो रहा था, और हम सब जने मंदिर गए थे, मंदिर से भी आ गए हैं। तो हम सब में मैं और मम्मी जी हम दोनों जने गए थे। और आज संडे का दिन है, तो बच्चों की पाठशाला भी थी, तो मैं 8:30 बजे चली गई थी, क्योंकि 8:30 बजे बच्चों की पाठशाला होती है। तो साथ में मम्मी जी और हम भी चले गए थे। तो 1 घंटा बच्चों की पाठशाला चली, जब तक हमने मंदिर में पूजा वगैरह करी, और उसके बाद में सब जने हम लोग आ गए थे घर पर। मौजी नहीं गए थे, क्योंकि मौजी जो है उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही है, और उनकी एज भी है, मतलब 90 से अबव उनकी एज है ना, तो थोड़ी सी वीकनेस भी उनको है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा उनको सेट होने देते 1-2 दिन, उसके बाद में फिर वो अपनी रूटीन में आ जाएंगे। और जैन साहब भी नहीं गए थे आज मंदिर, अब तक नहीं गए थे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट सोए थे वो, इसके लिए नींद तो फिर मुझे भी रात को बहुत लेट आई थी, मतलब बज गई थी 3 बज गई थी। लेकिन सुबह फिर ये था कि पाठशाला थी बच्चों की ना, तो जल्दी उठना ही था। तो बस अभी आई हूँ मंदिर से, अभी मैं फटाफट से यहाँ पर लंच की तैयारी करूँगी। थोड़ी बहुत तैयारी करके गई थी, दाल बनानी थी चने की, तो मैं चने की दाल जो थी ना वो भिगो के गई थी। तो जब भी कुछ दाल वगैरह ऐसी बनानी होती है ना, जिसको पकने में टाइम लगता है, तो उसको मैं ना मॉर्निंग में ही जब उठती हूँ ना, तो उसी टाइम पे भिगो देती हूँ। तो उससे एक तो मेरा टाइम जो है वो भी बच जाता है, और गैस जो है उसकी भी बचत हो जाती है। तो काम करते करते कुछ इस तरीके के टिप्स जो है वो ज़रूर फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि हम समय और पैसों दोनों की सेविंग जो है वो कर सकें। और दाल के साथ में यहाँ पर मैं बनाऊँगी शिमला मिर्ची की बेसन वाली सब्ज़ी। तो आज है ना मेरे से एक गलती क्या हो गई, लास्ट टाइम जब मैंने शिमला मिर्ची की बेसन वाली सब्ज़ी बनाई थी ना, तो रेसिपी शेयर नहीं करी थी। तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि दीदी आपने ये वाली रेसिपी शेयर क्यों नहीं करी, हमको तो देखनी थी मतलब। तो उस टाइम पे मैंने कमेंटमेंट किया था कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो लेकिन है ना आज भी मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब इतना ज़्यादा गौच पौच हो रहा था ना कि मतलब घर में जब कोई आता है ना, तो आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर मैं शूटिंग कर रही थी, तो मुझे यही पता नहीं चला था कि मैं क्या चीज़ शूट करूँ, मतलब कैमरा जो है वो मेरे ऊपर फोकस करूँ या मैं बाहर सब लोगों के ऊपर फोकस करूँ।
तो चलिए एक नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो फिर आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगी। और यहाँ पर मम्मी जी ने अपना जो पिटारा था वो खोल दिया है। जो जो भी चीज़ें वो लेकर आई है गांव से, ज़्यादा नहीं है इस बार, चीज़ें कम ही थी क्योंकि वो ट्रेन में आए ना, इसके लिए। बस में आते हैं तो फिर वो बहुत सारा सामान लेकर आते, लेकिन ट्रेन में आए तो सामान कम ही लाए। कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी, मतलब कुछ चीज़ें ना हमारे मुंबई में मिलती ही नहीं है, और मिलती है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती। जैसे कि हींग, आपने देखा होगा मैं एकदम साबुत हींग जो है ना उसका यूज़ करती हूँ, पाउडर वाला हींग का यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर तो ना डीमार्ट वगैरह से तो लेकर आओ तो वो पतंजलि का या फिर दूसरी ब्रांड का मिलता है, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, और उस मतलब कॉस्टली तो होता ही है, और उसका मतलब इतना ज़्यादा ना फ्लेवर नहीं होता है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो मैं गांव से ही मंगाती हूँ। और यहाँ पर दाल बन गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, चावल में भिगो के गई थी, तो चावल भी मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। और मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। खैर मंदिर से आके मैंने जो चिवड़ा बनाया था ना कल, तो मैंने सबको चिवड़ा का नाश्ता करा दिया था। मैंने कुछ नहीं खाया था एक्चुअली, मेरे को ना पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ, बस मैं काम जो है ना वो करती जा रही थी। और यहाँ पर अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ शाम को, शाम की 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है, जो चाय का जो टाइम होता है ना वो। तो चाय तो खैर मैं ही पीती हूँ, और अगर जेंट्स साहब घर पर होते हैं तो उनके लिए भी बना देती हूँ। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, मतलब कल मैंने ना गेहूँ और बेसन दोनों ही पीसने के लिए दिया था। तो मॉर्निंग में लेकर आना था, तो प्लानिंग ये थी कि जब मंदिर से आएंगे ना तो लेते हुए आएंगे, लेकिन जेंट्स साहब आए नहीं थे साथ में, तो फिर ना आटा दोनों लाना रह गया था। तो अभी शाम को जेंट्स साहब जो है वो 4 बजे के करीब घर पर आए ना, तो अभी मैंने हम दोनों के लिए चाय रखी है, और बाकी सबके लिए पपाया जो है ना वो मैंने फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो मॉर्निंग में ही मैंने बाहर निकाल दिया था। तो अभी मैं सबको तो ये जो पपाया है वो कट करके दूंगी, और बाकी मैं और जैन साहब हम दोनों चाय पियेंगे, और पपाया जो है वो फिर मैं रात को खा लूँगी। तो चलिए इसी के साथ में ही मैं बढ़ गई हूँ वीडियो के एंड की तरफ। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे से प्लीज़ कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है मुझे। और बस, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और आगे शेयर करूँगी, बस आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।